हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम एमपी आरक्षक यानी कि कांस्टेबल के 2017 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा कि किस तरीके के 2017 के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। और हमने देखा कि कितनी स्ट्रेंथ यानी कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। 40 से 44 क्वेश्चन पूछे गए और इस क्रम में अभी तक हमने टोटल 7 पेपरों का सॉल्यूशन कर लिया है। हमारा ये 8वां पेपर चल रहा है और इसमें भी हम अभी 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आज हम 11वें से लेकर 20वें तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। और ये जो पेपर है वो 22 अगस्त 2017 की इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो यदि आपने जो लास्ट 7 पेपरों का सॉल्यूशन हो चुका है उनको नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि पेपर का जो सॉल्यूशन हुआ है काफ़ी विस्तार से यानी कि डीपली किया गया है। यदि आप उन पेपरों का सॉल्यूशन देख लेते हैं तो आपके जितने भी आगामी एग्जाम हैं उनको सॉल्व करने में और काफ़ी टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी है। उस टाइप के क्वेश्चनों पर भी हमने चर्चा की है। अगर कोई नया टर्म इस्तेमाल हुआ है तो उसको भी हमने काफ़ी विस्तार से समझा है। तो आपने अभी तक यदि वो 7 पेपरों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जरूर देखें। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की। देखिए 11वें क्वेश्चन की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारा जो ऑफिशियल ऐप है स्टडी अड्डा, इसको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। स्टडी के अड्डा के नाम से ही सेम यूट्यूब चैनल पर हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ जाकर आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। जो हमारे 2017 के पेपरों का सॉल्यूशन है कांस्टेबल का, आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। स्टडी अड्डा ऐप के बारे में अगर आपसे बात करें, यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड करें। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपरों का सॉल्यूशन विद PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक टॉपिक प्लस हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल है। और जो पढ़ाने का तरीका है आपको बता दें वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की तैयारी करा रहे हैं। तो आपने यदि इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर दें। देखिए इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा। तो सॉल्व पेपर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी पैकेज है, ऑनलाइन टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स हैं, प्रश्न बैंक है, NCERT कॉर्नर है, ओलंपियाड कॉर्नर है और नोट्स हैं। ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। साथ में बता दें कि यदि आपके छोटा भाई बहन जो कॉम्पिटिटिव की एग्जाम ही ना करके तैयारी की ना करके यदि किसी एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस के पेपर, उनकी PDF, एवरीथिंग, मतलब आपको सब कुछ इस ऐप में एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो यदि आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जल्द करें, देर ना करें। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन 9 सही 3/8 से कम है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 9 सही 3/8 से कम है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 9 सही 3/8 कितनी वैल्यू होती है, ये डेसिमल में कितना होता है। तो अगर हम बात करें कि 9 सही 3/8 आपको दिया है तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 9 दशमलव लग जाएगा, 30 हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, 8 सत्ते 56, यानी कि 9.37 है। तो अब आपको वो ऑप्शन देखना है जो 9.37 से कैसा है, कम है। तो चलिए हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपको 82/9। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 9 नाम 81, 9 नाम 81 हो गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो दशमलव लग जाएगा तो 10, तो 9 एकम 9। तो देखिए 9.1 समथिंग आपको मिलेगा, जबकि ये 9.37 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9.1, यानी कि पहला ही ऑप्शन। लेकिन चलिए आगे देख लेते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन की हम बात करें, ये आंसर तो हमारा क्या हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये 9.3 से 9.1 कम होता है। और इन्होंने यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा 9 सही 3/8 से कम है, तो ये पहला ऑप्शन आपका आंसर। चलिए हम दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सारे एक बार चेक कर लें। तो ये आपको देखिए कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ये 9 से ज़्यादा है। तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें वो कितना दिया है, 85/6। तो आप कहेंगे 6 एकम 6, 2 बचेगा, 6 चौको 24, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 6 एकम 6, तो 6 चिंग 36 समथिंग आएगा। तो ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा है 9 से। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, तीसरा तो हो गया। चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये दिया है 30/2। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है कितना है 15, तो 9 से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहली बात तो हमारा जो ऑप्शन था वो पहला ही था। डिस्कशन हमें कर लेना है, क्योंकि डिवाइड करके देख लेना है सारे नंबर्स को। इन केस अगर पहला ऑप्शन डी की जगह पे होता तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने ही पड़ते। ठीक है। चलिए क्लियर होगी बात। अब बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 52 पत्तों के बंडल से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 52 पत्तों के बंडल से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों बादशाह होंगे? इसकी क्या प्रायिकता है कि वो दोनों बादशाह होंगे? तो आप जानते हैं कि बादशाह के कितने पत्ते होते हैं? टोटल 4। ठीक है, कितने पत्ते होते हैं? अगर हम बादशाह की बात करें कि बादशाह कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 बादशाह होते हैं। कितने बादशाह होते हैं? 4। और टोटल पत्ते कितने हैं? तो पत्ते कितने हैं तो आपसे बात किया जाए तो 52 पत्ते हैं। कितने? 52 पत्ते। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि 52 पत्तों में से आपको 2 पत्ते निकालने हैं। 52 में से कितने निकालने हैं? 2 पत्ते। और वो 2 पत्ते भी आपके क्या होने चाहिए? बादशाह होने चाहिए। इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। तो प्रायिकता क्या होती है कि पक्ष में घटनाएं और कुल घटनाएं, यानी कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट को ही हम बोलते हैं क्या? प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम बात करें कि प्रायिकता क्या है, तो देखिए प्रायिकता होती है, प्रायिकता, अगर प्रायिकता की बात करें कि प्रायिकता क्या होती है, तो आप कहेंगे पक्ष में घटनाएं और कुल घटनाओं की का जो अनुपात होता है वो प्रायिकता कहलाती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो अगर हम बोलें कि पक्ष में घटनाएं कितनी है, पक्ष में घटना और कुल घटना, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात कर रहे हैं और ज़्यादा हम इसमें डीपली नहीं जा रहे हैं, और कुल घटना। ठीक है, पक्ष में घटना और कुल घटना। कुल घटना से मतलब क्या है भाई? अब 52 पत्तों में से 2 पत्तों का सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये कॉम्बिनेशन का, यानी कि संचय का क्वेश्चन है। कितने संचय आप कर सकते हैं? तो हम जानते हैं एनसीआर का इसमें फॉर्मूला लगेगा। एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, यानी कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने के तरीके, एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं चुनने के तरीके एनसीआर कहलाता है। ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, अब बात हो रही है कि 52 पत्तों के बंडल में से 2 पत्ते। तो आप बताइए 52 पत्तों में से यदि आपको 2 पत्ते चुनने हैं तो कितने तरीके से चुनेंगे? तो ये आपका हो गया टोटल घटनाएं, क्योंकि 52 में से 2 चुनने हैं। लेकिन बात तो होगी कि कुल घटनाएं कितनी होंगी, तो 52 में से 2 चुने जाने की जो घटनाएं होंगी वो कुल घटनाएं होंगी। तो ये तो हो गई हमारी टोटल घटना, ये क्या हो गई? कुल घटना। और अगर हम बात करें कि पक्ष में कितनी है, तो पक्ष में कितनी है भाई? तो जो 4 बादशाह उनमें से 2 आ जाएं तो वो आपके पक्ष में। तो 4 बादशाह में से 2 बादशाह चुने जाने के जो तरीके हैं वो हो गई आपकी पक्ष में घटना। वो क्या हो गई? पक्ष में घटना। अब देखिए हमने पक्ष में घटना भी निकाल ली और कुल घटना भी निकाल ली। तो हम कैसे लिखेंगे भाई प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर प्रायिकता जो है वो होगी प्रायिकता बराबर 4C2 अपॉन 52C2। ठीक है ना। अब आपको पता है कि NCR क्या होता है, तो अभी हमने जाना NCR। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये NCR होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो n की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ऊपर वाले में 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन में 4 माइनस 2 और इंटू में 2, और इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 52 फैक्टोरियल, उसके अपॉन में कितना, तो आप कहेंगे सर 52 माइनस 2 और इंटू में 2। तो ये आपका हो गया NCR का फॉर्मूला लगा दिया हमने दोनों तरफ। ठीक है, तो बराबर का सिंबल कहाँ लगाएंगे? अब बराबर का सिंबल यहाँ लगेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे फैक्टोरियल n लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये कहाँ तक? n तक। यानी कि जिस भी संख्या का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं आपको 1 से लेकर उस संख्या तक मल्टीप्लाई करना है, ये फैक्टोरियल कहलाता है। तो अगर इसकी हम बात करें फैक्टोरियल, ऊपर कितना है 4, ठीक है, फैक्टोरियल कितना है 4, और नीचे कितना है, नीचे की अगर बात करें फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो इसको हम लिख लेंगे, ऊपर तो फैक्टोरियल 4 है और नीचे कितना 4 माइनस 2, यानी कि फैक्टोरियल 2 हो गया, और इनटू में क्या 2। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके नीचे कितना दिया है तो वो और देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा 52, तो ये तो 52 है फैक्टोरियल 52, उसके नीचे कितना 52 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 52 माइनस 2 यानी कि 50, और यहाँ पर फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल।
अब देखिए 4 को आप किस तरीके से खोलेंगे, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 3 और आगे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 होगा। तो 4 को केवल 2 बार खोल दिया, नीचे कितना है फैक्टोरियल 2 है। इस पूरे के अपॉन में तो ये 52 को आप खोल लीजिए, 52 इंटू 51 इंटू में क्या फैक्टोरियल 50, और इस पूरे के अपॉन में कितना है, तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50 से 50 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ऊपर कितना बचा, अगर हम ऊपर की बात करें तो आप कहेंगे सर 4 इंटू 3 बचा, और नीचे कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 52 इंटू 51 बचा। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा भाई कितने बार, तो आप कहेंगे सर 17 बार। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार, तो आप कहेंगे सर 13 बार। तो आपको 13 इंटू 17 करना है, कि 1/13 इंटू 17। तो आप कहेंगे सर 13 7 91 की 1 हासिल में 9, 13 एकम 13 और 9 21, 13 13 9, 13 एकम 13 और 9 22 होता है, तो 22 हो गया। 13 121 यानी कि 1/121 क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी। यानी कि 52 जो आपके पास क्या है पत्ते हैं, 52 ताश के पत्ते, सॉरी 52 ताश के जो पत्ते हैं उनमें से यदि आप 2 बादशाह निकालने की प्रायिकता की बात करें, उनमें से 2 पत्ते निकालें और वो कितने हो बादशाह हो, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/221। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आप तक पहुंच गई किस तरीके से इसको करना है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमांकक संख्याओं का औसत 27 है। नए औसत को ज्ञात करें जबकि सभी तीनों संख्याएं प्रत्येक 3 से कम हो जाएं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे इसको हम 2 तरीके से समझ लेते हैं। कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते कि 3 क्रमांकक संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो ये भी पूछा जाता है, तो उसको भी हम समझ लेंगे। साथ ही इन्होंने बोला है कि यदि 3 क्रमांकक संख्याओं का औसत 27 है तो और प्रत्येक संख्या में से आप कितना कम कर रहे हैं, 3 कम कर रहे हैं, तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए, हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात ही नहीं करते, हम बात करते कि हमारे पास संख्या है 3 4 5, ये 3 संख्या हमने ली, इनका औसत बताइए क्या आएगा। तो आप जानते हैं कि औसत क्या होता है, जितने भी हमारे पास प्रेक्षण है यानी कि ऑब्जर्वेशन है, उन सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षण कितने 3, ये औसत कहलाता है। तो आप कहेंगे 5 और 4 9 3 12, कितना हो गया 12, 12 बटे में कितना हो गया 3, तो औसत कितना निकल कर आया 4। तो आप कहेंगे जो हमने 3 संख्याएं ली थी कौन कौन सी ली, 3 4 और 5, इनका जो औसत निकला वो कितना निकला, तो आप कहेंगे सर 4 निकला। कितना निकला 4। ये क्रमांकक संख्या है कि नहीं, क्योंकि 3 के बाद 4 आती है, 4 के बाद 5 आती है, यानी कि ये लगातार आने वाली संख्याएं हैं और लगातार आने वाली संख्याओं को ही हम क्रमांकक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जो एक एक के अंतर पर हो। तो हमने देखा कि इनका औसत कितना निकला, 4 निकला। अब ये औसत तो हमने 4 निकाल लिया। अब अगर हम बोलें कि प्रत्येक संख्या में आप 1 की कमी कर दीजिए, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें 3 को हमने लिख दिया 2, 4 को हमने लिख दिया 3 और 5 को हमने लिख दिया 4। अब इनका औसत निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे 3 संख्याएं 3 से भाग दे दीजिए, इनका योग करके तो औसत नया औसत कितना आएगा। अब अगर हम औसत की बात करें तो देखो कितना आएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ गया 3। तो देखिए अगर आपने प्रत्येक संख्या में 1 की कमी की, मतलब 3 को 2 लिया, 4 को 3 लिया, 5 को 4 लिया, मतलब हर एक संख्या में यदि आपने कितने की 1 की कमी की, तो औसत देखिए पहले कितना था 4, अब औसत कितना है 3, तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई कि नहीं। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आई कि यदि किसी संख्या में या किन्हीं संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, चाहे वो क्रमागत हो चाहे नहीं हो, कोई इस पर डिपेंड नहीं करती ये चीज़। अगर आपको रैंडमली भी कोई संख्याओं का औसत दे दें और बोल दें कि हर संख्या में से आप इतना घटा रहे हैं या इतना जोड़ रहे हैं, तो ध्यान रखना ये चारों पर अप्लाई होता है, गुणा और भाग सब पर अप्लाई होता है। किस किस पर, तो देखिए चारों गुणा भाग पर, मतलब कैसा, पहले तो आप समझ लें ये प्लस पर यानी कि जोड़ने पर अप्लाई होता है, जोड़ने पर, ठीक है, यानी कि प्लस पर अप्लाई होता है। और दूसरा हम बोलें तो ये घटाने पर भी अप्लाई होता है, घटाने पर भी अप्लाई होता है। ये नियम जो हमने बताया ना आपको, ये घटाने पर भी अप्लाई होता है। तीसरा अगर हम बोलें तो ये आपका गुणा पर भी अप्लाई होता है, गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन पर भी अप्लाई होता है। सबके इंग्लिश टर्म भी हम अभी लिख लेंगे। और फोर्थ अगर हम बात से बोलें कि ये भाग पर भी अप्लाई होता है।
अब ये अप्लाई का मतलब क्या है, इसको और समझ लें। देखिए जोड़ने का मतलब एडिशन पर, किस पर, एडिशन पर, ये एडिशन पर अप्लाई होता है। अगर हम बोल रहे हैं घटाने का मतलब ये सब्ट्रैक्शन पर भी अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन पर भी अप्लाई होता है। अगर हम आपसे बोलें तो ये गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन पर भी अप्लाई होता है, ये मल्टीप्लिकेशन पर भी अप्लाई होता है, ये जो नियम है। और ये भाग यानी कि डिवीज़न पर भी, ये डिवीज़न पर भी अप्लाई होता है। अब हम समझते हैं कि क्या अप्लाई होता है। देखिए हमने आपसे बोला कि अगर तीन संख्याएं थीं, 3, 4 और 5, उनमें से प्रत्येक में आपने एक की कमी कर दी, यानी कि 2, 3 और 4 कर दिया, तो उनके औसत में भी कितने की कमी हो गई, एक की, यानी कि घटाने पर अप्लाई होता है, मीन्स इस वाले पर ये नियम है। यानी कि किन्हीं संख्याओं का औसत अगर आपको दे रखा है और आप प्रत्येक संख्या में से एक समान संख्या घटा देते हैं तो औसत में भी उतने की ही कमी हो जाती है। सेम ये नियम जोड़ने पर भी अप्लाई होता है। जोड़ने पर देख लीजिए कैसे, अगर हम 3 को कितना कर दें, 5 कर दें, 4 को कितना कर दें, 6 कर दें, और 5 को कितना कर दें, 7, सब में कितना कितना जोड़ दिए, 2। तो अब इनका औसत देखिए, संख्याएं तो 3 ही है, तो अब इनका औसत थोड़ा सा आप देखिए क्या निकल रहा है। तो आप कहेंगे औसत 7, 6, 13 और 5, 18। 18 में 3 से भाग दीजिए, औसत कितना आ गया, 6। तो देखिए पहले औसत कितना था, अगर बात करें तो आप कहेंगे सर पहले जो औसत था वो आपका 4 था, अब औसत कितना हो गया, तो 6 हो गया। कब हो गया, जब आपने प्रत्येक संख्या में कितना ऐड किया, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। और जब प्रत्येक संख्या में आपने कितना, 1 सेपरेट किया था, 1, 1 और 1, सब में सेपरेट किया था, तो नई संख्याएं ये बनी थी। तो आपने देखा कि यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या घटाई जाती है तो औसत में भी कितने की कमी हो गई थी, तो आप कहेंगे सर औसत में 1 की कमी हो गई थी। कितने की, 1 की कमी हो गई थी। और जब प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ी तो औसत भी देखिए 4 से 6 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया। इसी तरीके से हमने बोला है कि ये भाग पर और जोड़ गुणा पर दोनों पर भी अप्लाई होगा। यदि देखिए हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, अगर हम 3 थी और 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो 3 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितना हो गया, 6। 4 में मल्टीप्लाई 2 से कर दिया 8, 5 में मल्टीप्लाई 2 से कर दिया 10। तो ये हमारे पास नई 3 संख्या हो गई। और अब हम इन नई 3 संख्याओं के औसत निकालने की बात करें तो आप कहेंगे क्या सर, 3 से भाग लगा दीजिए। तो 10 और 8 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24। 24 में आपने 3 से भाग दिया तो कितना आ गया, 8। तो देखिए पहले जरा कितना था औसत, 4 था, अब कितना हो गया, 8। जब आपने हर एक संख्या में क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब गुणा कर दिया, तो औसत में भी 2 से गुणा हो गया कि नहीं। तो बस आप यहां से बात समझ गए। सेम इसी तरीके से ये भाग पर भी अप्लाई होता है, मतलब तीनों चारों पर ये अप्लाई होता है, एडिशन पर भी, सब्ट्रैक्शन पर भी, मल्टीप्लिकेशन पर भी और डिवीजन पर भी, ये चारों पर अप्लाई होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपके पास 10 संख्याएं, 15 संख्याएं, 100 संख्याएं, 1000 संख्याएं कुछ भी दी हो या नहीं भी दिया हो, आपको ऐसा बोल दिया कि कुछ संख्याएं उनका औसत 50 है और प्रत्येक संख्या में यदि 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि नया औसत कितना, 52 हो जाएगा, 52। अगर हम बोलें कि कुछ संख्याएं उनका औसत 15 है, प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दी जाती है, तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो 15 में से 3 घटा दीजिए तो आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हमने आपसे बोला कि कुछ संख्या है उनका औसत कितना है, 27 है, और प्रत्येक संख्या में यदि 3 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे 27 में 3 से भाग लगा दीजिए, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग पर, गुणा पर, यानी कि जोड़ने पर, घटाने पर, ये सब पर अप्लाई होता है, चारों पर ये अप्लाई होता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। यदि नए औसत को ज्ञात करें, यदि जबकि सभी तीनों संख्याओं में से प्रत्येक में किसकी कमी कर रहे हैं, 3 की कमी कर रहे हैं। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 कम कर रहे हैं तो औसत भी कितना हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। तो अभी औसत कितना है, अगर हम बात करें तो 27 है, 27 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 24। तो नया औसत कितना आ जाएगा, 24। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात यही नहीं रुकती है। अभी हमने आपसे बोला कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर आपको दे दिया 27 और आपसे बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर हम कर देते हैं और हमने बोला कि 3 क्रमागत संख्याओं
तीन क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूछे या छोटी पूछे सेम करना है, बड़ी के लिए हम जोड़ देते हैं, छोटी के लिए घटा देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है, बड़ी और छोटी दोनों निकाल के बता देंगे यहाँ से किस तरीके से करना है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, औसत कितना है, 27 है, योग नहीं औसत कितना है, 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए तीन क्रमागत है मतलब एक एक के अंतर पर होंगी, तो आप समझ गए कि अगर तीन संख्या है तो उनका औसत अगर 27 है तो 27 बीच में होगा, इसके बाद होगी एक संख्या और इसके पहले एक संख्या होगी। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, इसमें आप एक प्लस कर दीजिए, एक प्लस कर देंगे कितनी हो जाएगी 28, और इससे पहले अगर आपको निकालना है तो एक माइनस कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी 26। तीनों संख्या निकल आई। लेकिन सबसे बड़ी बात जब होती है कि जब आपको तीन से ज़्यादा संख्याएं दे दें तो क्या आप मैनुअली करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें और इस तीन के जगह पे लिख दें कि 101 कितनी 101 क्रमागत संख्याओं का औसत। अब हम बात कर रहे हैं कि 101 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है। अगर हम इसकी बात करें और हमने बोल दिया कि भाई वो भी 27 है, कितना है वो भी 27 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब क्वेश्चन हमने ये कर दिया आपके लिए कि भाई यहाँ पर हम बात बोल रहे हैं कि 101 कितनी 101 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, अगर आपसे बोला जाए तो 27 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो अब 101 की अगर बात हो रही है तो आप कहेंगे सर 27 बीच में होगी, इसके बाद कितनी होंगी तो 50 होंगी, और इसके बाद कितनी होंगी तो 50 होंगी। तो आपको पता है कि हर एक संख्या में एक का अंतर है। तो सबसे बड़ी अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसमें 50 जोड़ दीजिए, 27 में 50 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे सर 77 आ जाएगी। तो सबसे बड़ी वाली आ गई है, यानी कि ये क्या आ गई, ग्रेटेस्ट आ गई। और सबसे छोटी अगर पूछ रहे हैं तो आप क्या कर दीजिए, 50 माइनस कर दीजिए। 27 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस का 23 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 23। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, सबसे छोटा वाला आ गया। लेकिन क्या फिर भी आप मैनुअली करेंगे तो आपको तरीका आप समझना है, क्या करना है, कितनी संख्याएं दी हैं 101, कितनी दी है क्रमागत की अगर बात करें कितनी दी है 101, तो आपको क्या करना है, इसमें से केवल एक माइनस कर देना है। एक माइनस किया कितना आ गया 100, और 100 का कितना कर देना है आधा, तो कितना हो गया 50। और ये 50 अगर सबसे बड़ी पूछी है तो 27 में आप जोड़ दीजिए 50, तो कितना हो गया 7 और 7 77। ये क्या हो गई, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा हो गया। ये क्या हो गया, सबसे बड़ा नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट पूछी जाएगी तो औसत यानी कि 27 में से 50 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 23। ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर स्मॉलेस्ट। ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। दो देखिए हमने दो क्वेश्चन और समझ लीजिए, अब आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है औसत निकालिए। 31, 40, 49, 58, 67 और 79, 79 का औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, आपको पता है सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या का जो अनुपात होता है वही औसत होता है। यानी कि प्रेक्षणों के योग में आप प्रेक्षणों की संख्या से भाग लगा दीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। औसत बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रेक्षणों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे में कितना, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये आपका योग औसत है। तो भाई अगर हम बात करें यहाँ प्रेक्षणों का योग तो 31 है भाई, 40 है, 49 है, ये प्रेक्षण है ऑब्जर्वेशन है, 58 है, 67 है, और आपका कितना है 79 से। और अपॉन में कितने प्रेक्षण है, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो किससे भाग चला जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या मतलब 6।
चलिए तो सम कर दीजिए कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले 3 और 4 7, 70, 110, 160, 220 और 290, 290 और 9 और 7 16 और 8 24, 24 और 9 23, 23 और 1 24। तो आपका कितना हो गया 290 और 24 हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लें जिससे क्रॉस चेक कर लें, गलती ना हो। 3 और 4 7 और 4 11 और 5 16, 16 और 6, तो आप कहेंगे सर 16 और 6 हो गया आपका 22, यानी कि 220 और 7 290, 70 हो गया तो 290। 290 में आप देखिए 9 और 7 16 और 8 24, 24 और 9, तो आप कहेंगे सर 33, 33 और 1 34 हुआ, तो कितना हुआ टोटल 324 हुआ। 324 डिवाइड बाई क्या करना है 6, 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, तो 54 आपका औसत निकल कर आ गया 54। किस ऑप्शन में दिया है भाई? तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका आंसर? क्लियर। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ।